नमस्मे स्वयं चित्स्वभावाय भावाय वंदित सर्वसिद्धि ब्रह्मचर्य ओछानं स्नेह परिणति हेतो मोहनां नोनुभावा दविरप्रमन्यभाव्य व्याप्तिकल्मासिकाय मम परमविशुद्धे शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवतु समय सारा व्याख्यैवानुभूति। समय सारणी ग्रंथराज में अंत में जो टीकाकार पंडित चंद्राचार्य स्वामी उनकी आत्मख्याति टीका के अंत में इस यादवाद अधिकार इसका स्वाध्याय चल रहा है। 269 नंबर का कलश 752 पेज पर ये अपन ने शायद पढ़ लिया था। इसकी व्याख्या हो गई थी क्या? देखो यहाँ कहते हैं स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है और जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, ऐसा यह प्रकाश ज्ञान प्रकाश जहाँ मुझमें उदय को प्राप्त हुआ है, वहाँ बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल यह अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव ही स्फुरायमान है। देखो, पहले तो आचार्य देव ने यहाँ पर स्यादवाद की महिमा की है। अभी मैंने एक दिन बताया भी था ये कि जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान जो होता है ना, वो स्यादवाद रूप होता है। स्यादवाद रूप माने प्रमाणमय रूप। क्या कहा? प्रमाणमय रूप होता है। और एक कहीं गाथा भी मेरे पास नोट है, वो गाथा स्यादवाद, वहाँ श्रुत ज्ञान की जगह स्यादवाद संस्कृत की जो गाथा है ना, उसमें श्रुत ज्ञान की बजाय स्यादवाद लिखा है और उसका जो हिंदी में अर्थ किया है उसको श्रुत ज्ञान लिखा है। ठीक है। अच्छा, स्यादवाद माने क्या होता है? स्यादवाद का मतलब है कि अपेक्षा से कथन करना। अब अपेक्षा से कथन करने वाला कौन होगा, कैसा होगा? कि वास्तव में जो ज्ञान वस्तु के पूरे स्वरूप को जानता है, उसके भेदाभेद स्वरूप को, जो ज्ञान वस्तु के भेदाभेद स्वरूप को जानता है, और तो वो भेदाभेद स्वरूप को जानना, उसका नाम श्रुत ज्ञान प्रमाण है। क्या कहा? उसका नाम, क्योंकि वो भेद से भी जानता है और वेद से भी जानता है, माने पूरी वस्तु को जानता है सब प्रकार से। ठीक है। अच्छा, अब उसका जब कथन किया जाता है वो ऐसे जानता है ना, और उसमें से भेद को किस प्रकार से जानता है?
भेद को भी ऐसे जानता है कि जब वो उस भेद का कथन करता है तो वो भेद किस अपेक्षा से किया जा रहा है। वस्तु तो अभेद ही पड़ी है ना, वो भेद क्यों किया जा रहा है, क्या जरूरत है भेद करने की। जरूरत माने अपेक्षा, और वो भेद है जैसे आत्मा अनंत गुण वाला है, तो अनंत गुण वाला आत्मा है ना, अब उसमें से एक गुण लिया तो वो भेद हो गया ना। अब एक गुण लिया लेकिन वहां अभेद का खंडन नहीं किया कि सर्वथा आत्मा एक ही गुण रूप है। आत्मा सर्वथा एक गुण रूप है ऐसा ऐसा नहीं माना उसने, तो उसने एक गुण को लिया केवल, और वो जानता है कि ज्ञान कि मैंने इसको अभेद ही रखा है, इसमें से किसी कारणवश कोई जरूरत होने पर एक ज्ञान गुण को बताए। आगे सुनो, अब वो जो ज्ञान गुण है, मान लो आत्मा ज्ञान मात्र स्वभाव है, तो अब ज्ञान गुण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बोलो ज्ञान करता क्या है, वस्तु ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान करता क्या है कि जानता है। अब वो जानता है, जानने का कार्य करता है, अब वो जानने का कार्य कितने प्रकार से करता है, वो आया कि नहीं आया। अब उसके प्रमाण के गर्भ में वस्तु तो अखंड पड़ी हुई है, और उसमें से एक ज्ञान गुण पकड़ा, और उस ज्ञान गुण की फिर वो अवस्थाएं बताएंगे कितने प्रकार से परिणमन करता है ज्ञान, क्या क्या कैसे कैसे कार्य करता है। जितने प्रकार का कार्य वो करता है तो उतने प्रकार उसके बताए जाएंगे ना, और एक प्रकार से दूसरा प्रकार मिलता नहीं है उसका, इसलिए तो 8 प्रकार है। क्या कहते हैं बोलो। ऐसा एक आत्मा का एक ज्ञान गुण है जो 8 प्रकार से काम करता है। 8 प्रकार तो आप सब जानते ही होंगे, मत ज्ञान, स्मृति ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परिज्ञा ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमत ज्ञान, कुसुम ज्ञान, कोवद ज्ञान। तो इनको बताया माने आत्मा को ही बता दिया ना। आत्मा का कौन कार्य कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, माने ज्ञान किसका है, आत्मा ही कर रहा है ना ये सब। तो वो उसको बताएगा वैसे, अथवा जो बताएगा तो वैसे वैसे ज्ञान में विकल्प उत्पन्न होंगे, तो वो वैसे वैसे उनको जानता है। नहीं जानेगा तो कथन कैसे करेगा। आया कि नहीं आया। अब ये सब करता हुआ भी इनमें उलझेगा, उलझना किसी में नहीं है, तो बता दिया सब। क्योंकि इनके सबके कथन करने से या ऐसा इनके भेद जानने से मैं तो अखंड ज्यों का त्यों ही रहता हूं। क्या भैया आत्मा का क्या हुआ, और आत्मा जान रहा है और अपनी दशा को जान रहा है। वो आत्मा की दशाएं है ना, वो अपनी दशा को ही जान रहा है ना आत्मा, तो वो जानता हुआ उसका कथन कर रहा है। अद्भुत बात है। इसका नाम है कि वो श्रुत ज्ञान स्यादवाद रूप है, और श्रुत ज्ञान ही जानता है, और श्रुत ज्ञान ऐसे ही जानता है। केवल ज्ञान भी ऐसे ही जानता है। बोलो केवल ज्ञान ने आत्मा को अखंड जाना होगा कि नहीं जाना होगा, और अखंड में अनंत गुणों को जाना होगा कि नहीं जाना होगा, उनमें से एक गुण ज्ञान गुण को जाना होगा कि नहीं जाना होगा।
उस ज्ञान गुण के 8 प्रकार के परिणाम है, ऐसा जाना होगा कि नहीं जाना होगा। दर्शन गुण के कितने प्रकार के परिणाम है, 4 प्रकार के परिणाम है, ऐसा जाना होगा कि नहीं जाना होगा। क्या आएगा? सुख गुण का कैसा परिणाम है, वीर गुण का कैसा परिणाम है, ये वीर गुण का 5 प्रकार से परिणाम है उसका, वैसा उसको जाना होगा नहीं जाना होगा, क्योंकि वीर गुण के 5 वेद है। बोलो भैया, अंतर क्या है कि केवल ज्ञान ने उन सबको एक साथ जाना है और एक आत्मा का ही नहीं, 6 द्रव्यों का, और 6 द्रव्यों के नहीं, संख्या अपेक्षा से जितने द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य हैं, अनंत जीव राशि है, उन सबके जो जो जैसे जैसे परिणाम हैं ज्ञान के, दर्शन के, सुख के, वीर के, उन सबको केवल ज्ञान एक साथ जान रहा है। अनंत गुणों, अनंत द्रव्य, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक है का। क्या हुई है? और ये छद्मस्त वो एक काल में एक को जानेगा। मत ज्ञान कैसा है, श्रुति ज्ञान कैसा है, अवध ज्ञान कैसा है, कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। क्या हुई है? एक तत्वार सूत्र कहते हो ना, तत्वार हो गई है, तो वो ये विषय है उसमें। पहले अधिकार मैंने बताया ना, पहले अधिकार में तो ज्ञान का स्वरूप ही बताया गया है, और उसमें से भी 6 नंबर तक का जो सूत्र है ना, वहाँ 6वें नंबर का सूत्र पहले अधिकार का, प्रमाण नई अधिगम। अब उस प्रमाण को बताया उन्होंने पहले। अब 6 उसमें 33 सूत्र हैं टोटल पहले अध्याय में, तो 33 सूत्रों में से 6 ये चले गए और 2 अंत के चले गए, क्योंकि एक जो है वो नयों का सूत्र है अंतिम वाला, और उससे पहले कुमत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कोवत ज्ञान वाला सूत्र है। 6 2 8 कम कर दो, कितने बचे 33 में से? 25 बचे। तो 25 में ज्ञान का स्वरूप बताया। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान का स्वरूप, और एक सूत्र में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बता दिया। अंतिम में नयों का स्वरूप बता दिया। 7 नए होते हैं, नयम संग्रह व्यवहार सूत्र, शब्द एवं रूप समय समविरूढ़, ये 7 नए बता दिए। हो गया पूरा का, यही बताया। तो ऐसा वो स्यादवाद, वो आत्मामय है। तो यहाँ आचार्य देव ने, जब मैंने स्यादवाद बता दिया ना आपको, स्यादवाद ये स्यादवाद है, और ये स्यादवाद श्रुत ज्ञान में ही लागू होता है, केवल ज्ञान में लागू नहीं होता। क्यों? वो केवल ज्ञान तो एक साथ जानता है, ठीक है, और श्रुत ज्ञान वो क्रम से जानता है। इतना अंतर है, क्योंकि वो श्रुत ज्ञान जिस काल में मत ज्ञान को जानेगा, उस काल में श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मनापर ज्ञान इनको नहीं जानेगा। जिस काल में श्रुत ज्ञान को जानेगा, उस काल में अन्य को नहीं जानेगा। जिस काल में वो केवल ज्ञान को जानेगा, उस काल में अन्य के 4 को नहीं जानेगा ना। क्या भैया, कभी सुनिए ये बात है? नहीं सुनी? तो पूज्य गुरुदेव सिंह का प्रताप है, उनकी वजह से ये सब नहीं सुनने। वे नहीं होते, हमारे दादा नहीं होते, हम भी नहीं होते। तो अब देखो, स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है। अब समझ लो आप क्या कहा। वो जिसको श्रुत ज्ञान हो गया,
सम्यक श्रुति ज्ञान हो गया तो उसका समझ लो क्या हो गया। मैं कई बार नहीं बोलता हूँ, झक्काटा हो जाता है, उसे सब कुछ जानने में आता है। अब वो क्रम क्रम से जानता है ये बात अलग है, जगमगाहट करता हुआ। आचार्य देव ने खुद वो शब्द लिखे हैं, श्रुत ज्ञान ऐसा जगमगाहट है। एक बात है। अब दूसरी बात बताता हूँ। ये शाहबाज श्रुत ज्ञान मति ज्ञान ये जो ज्ञान है ना, अभी जो मैंने ज्ञान गुण का ऐसा परिणाम है, और ये परिणाम भैया कपिल भैया, ये जो परिणाम है तो वो वस्तु के भीतर ही होता है, वस्तु के बाहर नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, ये कोई वस्तु है कि नहीं है क्यों है? क्योंकि इसका अस्तित्व है। वस्तु की पहचान क्या? उसकी सत्ता है ना, उसका अस्तित्व है ना। अब इस वस्तु में अपन ये देखें कि इसमें पर्याय कहाँ है, इसके गुण कहाँ हैं? क्यों भैया, कहाँ है इसके पर्याय, इसके गुण कहाँ हैं? गुण कोई द्रव्य में कैसे रहते हैं? एक एक गुण एक एक उस पर या उन्होंने गुणों ने अपना हिस्सा कर लिया है कि भैया एक प्रदेश में इतने गुण रहेंगे, दूसरे प्रदेश में इतने गुण रहेंगे, या तीसरा उनका वो परतें हैं ना, ऐसी एक पहले नीचे ज्ञान गुण की परत, फिर श्रद्धा गुण की, फिर चारित्र गुण की, ऐसे परतें हैं क्या? तो फिर कैसे रहते होंगे वो? अनंत गुण है, आप कल्पना करो उसको। वे अनंत गुण होंगे कैसे? इसी को देखो ना, मैं आप दृष्टांत देखो ना, इसमें गुण कैसे रह रहे हैं? इसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, इसको गुण है क्या नहीं? कैसे रह रहे हैं? और वे गुण है तो उनका परिणमन भी है क्या नहीं है? तो कैसे परिणमन चल रहा है भैया? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। दिख रहा है क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। क्या कहा? किसी भी द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय वे इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है कि हम उनको भेद से जान लें, तो उसके द्रव्य को अलग कर दें, गुणों को अलग कर दें, पर्यायों को अलग जान लें। वो तो अभेद पने पड़े हुए हैं। वो तो ये सब समझाने की बातें हैं, इस तरह भेद करके, जैसे आम में स्पर्श क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, वर्ण क्या है, ऐसा बताते हैं ना भेद करके। आम तो आजकल आ रहा है ना, उसका रस कैसा होता है, वर्ण कैसा होता है, गंध कैसी होती है, स्पर्श कैसा होता है, लेकिन वे तो सब उसमें अभेद ही पड़ा हुआ है ना। अपने को अलग अलग वो तो एक एक इंद्रिय का उपयोग करके देखना पड़ेगा उसको। वो पुद्गल है इसलिए, और आत्मा पुद्गल है चेतन, तो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय कहीं दिखाई देंगे? किसको दिखाई देंगे? वो पहले तो ये श्रद्धा करे द्रव्य है, अस्तित्व में ही है, जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य है, पहले ये श्रद्धा करे ना। और तू द्रव्य है ऐसी श्रद्धा करना। हाँ भैया, क्या भैया? तो अस्तित्व में जैसा जिसका अस्तित्व है वो वस्तु है, जो वस्तु है उसका अस्तित्व है, तो तेरा अस्तित्व है क्या नहीं? ये देह मन वाणी ये तेरा अस्तित्व नहीं है भैया, ये तो पुद्गल का अस्तित्व है। आया क्या नहीं आएगा? अब वो उसका अस्तित्व है द्रव्य का, तो उसमें गुण पर्याय हैं ये कह नहीं, तो गुण पर्याय कैसे रहते हैं उसमें? और वो उसी में द्रव्य, तो गुण पर्याय द्रव्य
ये सूत्र है ना 5वें अध्याय का, गुण पर्याय, माने उस बुद्ध द्रव्य गुण पर्याय वाला अंदर में पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, होता भूम है अंदर में, ये आया कि नहीं? ऐसे द्रव्य गुण पर्याय वाला जो द्रव्य है, अस्तित्व में वस्तु है, तू उसको जान। और चाहे केवल ज्ञान हो चाहे श्रुति ज्ञान हो, इन दोनों के विषय द्रव्य गुण पर्याय ही होते हैं। क्या कहा? तो फिर क्या नहीं होते हैं भैया? ये मेरी पत्नी है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। क्या कहा? ये मेरी पत्नी नहीं है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। क्या भैया को समझ में आ रहा है? ये थोड़ा छोटा है, ये लंबा है, ये ज्ञान का विषय नहीं। ये गर्म है, ये ठंडा है, ये ज्ञान का विषय नहीं। ऐसी गजब बात है। ये अपन भी ये भेद, ये भैया ये तो राग है। ऐसा जानना, ऐसा देखना कि मैं इनको जानता हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये तो बंध का कारण है। आया कि नहीं आया? भगवान क्या देखते हैं? ये दुखी है, सुखी है, ये देखते हैं। तो जैसा भगवान देखते हैं वैसे ही तो ये देखेगा शुद्ध ज्ञान। ज्ञान का काम ही ये है केवल जानना, बस। और वो जानने का मतलब क्या होता है, ये मैंने कई बार बताया भैया, शांति से समझना। बस ज्ञान में आकार बन रहे हैं। अभी आगे कलश आ रहा है, फिर आगे हम बताएंगे ज्ञान में क्या हो रहा है। ज्ञान में आकार बन रहे हैं ना। अब मति ज्ञान होगा तो भी क्या होगा, और श्रुति ज्ञान होगा तो भी क्या होगा। वहां तो ज्ञेयों के भेद से ज्ञान के भेद कहे गए हैं। लेकिन ज्ञान की मोडस, वो क्या कहते हैं, मोडस ऑपरेंडी, माने ज्ञान की कार्य करने की विधि क्या है कि गेयाकार होना, गेयाकार होना, गेयाकार होना, गेयाकार होना, गेयाकार होना। तो मति ज्ञान में क्या होगा कि जो मति ज्ञान के विषय उनके आकार होगा। श्रुति ज्ञान का क्या कैसे कार्य करेगा कि श्रुति ज्ञान के जो विषय उनको जानेगा, वो उनके आकार होगा। बस ये ज्ञान का काम है। और ऐसा उसके आकार रूप होना वो वहाँ का नहीं होएगा कि बाहर कहीं होगा, किसी में जाकर के होगा। क्यों ये हरीश भैया बताओ, बाहर जाके होगा या वो बाहर का पदार्थ इसमें आएगा या उसमें जाएगा या कुछ नहीं होगा। ये तो वहाँ का वहीं डटा हुआ है अपने में, बस न कहीं जावे न कहीं आवे। है जी, हाँ जी, ज्ञान का ज्ञान ही हुआ। ज्ञान बस वो अपने को ऐसा जान रहा है, ये हो रहा है, ये चल रहा है। तो वहाँ देखो ये ज्ञान का काम है। लेकिन ज्ञान का काम ये नहीं है ये सुखी है दुखी है, ये धनवान है ये निर्धन है, ये राग है, ये बंध का कारण है। 42 नंबर की गाथा है प्रवचन सर जी में, पढ़ लेना। गेयार्थ क्रिया रूप परिणमन, ये शब्द लिखा है। ये गेयार्थ क्रिया परिणमन है, ये ज्ञान नहीं है। हाँ जी, जो गेय पदार्थ है ना उसमें उसको विषय बना करके उसमें परिणमन करना, ऐसा आशय है। देख लेना भैया, एक बार पढ़ तो जरूर लेना, जरूर 42 नंबर की प्रवचन साहब। अब हम उसको जानना मानते हैं, ये जानना है, ये जानना है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, घड़ी तो सभी के कैसे बनी है घड़ी, हाँ जी, लेकिन ये तुम्हारा होता है गलत है। हाँ जी, तो मुझे क्या है मुझे ज्ञान, हाँ जी, मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान हाँ जी, नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। ख्याल में है ना, मतलब एक घड़ी है, ये फलानी चीज़ है, फलानी चीज़ है, ये सब क्या है? ये वो ज्ञात प्रणमन क्रिया है। हैं? ये मोबाइल है, वो घड़ी है, वो फलाना है, वो ये है, ये फलाना है, ये है, ये है। ये ज्ञात प्रणमन क्रिया है। समझ में आया? ज्ञान की क्रिया तो बस अपने में ज्ञानाकार ज्ञानाकार ज्ञान गेयाकार 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 गेयाकार। तो भगवान का केवल ज्ञान क्या कर रहा है? सब अनंता पूरा लोकालोक और उनके आकार रूप, इसका नाम भगवान लोकालोक को जानते हैं। ये सुखी है दुखी है ऐसा देखते हैं, ये साधु है श्रावक है ऐसा देखते हैं। हाँ तो ज्ञान होया है तो वो गुण पर्याय से बता रहे हैं ना सब। क्या कहा? गुण पर्याय से, वो सब गुण पर्याय से बताया गया है। साधक जीव होगा तो उसके कैसे गुण पर्याय होंगे? वहाँ पुद्गल की बाहर की देह की दशा क्या होगी, किस प्रकार होगी कि नहीं होगी? तो उन्होंने निरपेक्ष बने जाना है ज्ञान में, क्या कुछ है उसमें रागद्वेष करके जाना है? निरपेक्ष बने जाना है। उससे बताया है उन्होंने, ज्ञान कराया है, वो उन्होंने ज्ञान किया है और हमको भी ज्ञान कराया है। आया कि नहीं आया? द्रव्य गुण पर्याय वो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत, तो पर्याय अनेक प्रकार की अलग अलग द्रव्यों की हो रही है। देह की दशा क्या क्या होगी, उस दशा को क्या क्या कहा जाएगा उस साधक जीव के, उसको क्या संज्ञा दी जाएगी, क्या नाम दिया जाएगा उस दशा को। इसलिए तो नाम देने का काम कौन करता है? निक्षेप करता है। निक्षेप क्या प्रकार का है ना, आया कि नहीं आएगा? निक्षेप ये काम करता है। अगर वो निक्षेप नहीं होगा तो नए भी काम नहीं करेगा। नए कैसे काम करेगा? भेद करना है ना, तो बिना नाम के कैसे कर सकता है? ये सब ये जानना भैया, ये निक्षेप वगैरह है, स्थाप द्रव्य क्या है वो, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास क्या है वो, तन्यास ऐसा करके ये निक्षेप है 4 प्रकार। आया कि नहीं आएगा? तो वो मुझे तो ये बताना है तो जानना क्या है, किस प्रकार का होता है जानना, ये जानना है। वो द्रव्य गुण पर्याय वो जानता है, उसको जानना जानो। आया कि नहीं आया? अब देखो, जो जानना द्रव्य गुण पर्याय को इस प्रकार से जानेगा, निक्षेप से जानेगा, तो उसे राग द्वेष होंगे। एक कहा जाता है ना, इसमें गाथाएं हैं 5-6 गाथाएं हैं, 266 से 271 तक 6 गाथाएं हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ है सम्यक दृष्टि को विषयों में राग नहीं होता, ऐसा करके लिखा है। सम्यक दृष्टि माने क्या? तो सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान सब जान रहा है ना, जैसा जो पदार्थ है तो उतनी ही सम्यक दृष्टि है। अब वो सब उसके संबंध में जो भी कथन किए हैं वो सब व्यवहार की बातें हैं, जो भी कथन किए, ऐसा समझना। हाँ जी ठीक है। तो ये बीच में हाँ बोलो वो जान रहा है ना सबको, उसका काम क्या है? देखो, अगर वो राग को रागपने नहीं जाने तो राग को आपने जाने ना, दो में से एक बात तो होगी ना। क्या कहा? नहीं आएगा।
क्या करते या तो ज्ञान जो है वो ज्ञान रह करके, मात्र ज्ञान रह करके, और राग को राग बने जाना है, या फिर वो राग को आप बने जाना है। क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं राग है। राग और ज्ञान कहीं अलग अलग तो है नहीं, उसी जगह है ना। है जी, हाँ, असली बात तो यही है ना, ज्ञान और राग में ही भेद होना मुश्किल है, बहुत कठिन है। प्रभु क्या करो, ये लिखा है मोक्ष पावन में है शायद, दुखी नजयप्पा अप्पा नाउन भावना दुखम। क्या मतलब है कि आत्मा को जानना बहुत कठिन है। दुखे नजयप्पा, अपने को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दुखे नजयप्पा अप्पा नाउन, अपने को जान भी ले तो अप्पा नाउन भावना दुखे, क्या अपने को जान ले तो उसकी भावना करना, बार बार भोगना, उसी में बने रहना, उसी की चिंता रहना है। तो मुझे तो बस वही रुचि है, वही रुचि है, उसी की भावना करना, उसी की रुचि में बार बार उधर ही दौड़ना, उसी की मुख्यता करना, ये भावना है। ये मुश्किल है। ये कहा भैया, ये तीनों का गठजोड़ आत्मा और राग और एक बाहर में देह, ज्ञाना वर्णा विभाग कर्म, ये सब मिलकर के एक पिंड है ना। इसमें सबको अलग अलग करो, अलग अलग छांटो, बदो। इतने जो शास्त्र लिखेंगे, इतने ग्रंथ लिखे गए ना, इन्हीं को अलग अलग छांटने का काम करने के लिए है, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। आया कि नहीं आएगा? तो इतना जोरदार लगा मुझे वो, मैंने तच्चरुई सम्मतम, कितनी जोरदार बात है। तच्चरुई सम्मतम का मतलब क्या होता है? देखो, जो आत्मा का ज्ञान रूप वर्णन है ना, ज्ञानोपयोग, तो वो ज्ञानोपयोग आत्मा का है ना। और अभी सब ये बता दिया कि वो ज्ञानोपयोग कहाँ है भैया? आत्मा में ही है। अब वो ज्ञानोपयोग की दो दशाएं हैं, ऐसा इसमें शास्त्र में आया है, अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला। ज्ञान का स्वभाव क्या है? अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाले, ये शब्द दिए हैं। अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला, ऐसा ज्ञान। ठीक है। अब अनादि से ये अंतर्मुख तो हुआ नहीं, तो इसका वैसा परिणमन नहीं हुआ है, बहिर्मुख बना हुआ है। और बहिर्मुख बना हुआ तो किसको पकड़ रहा है? ये जो कर्मोदयजन्य जो राग है, उस राग को पकड़ के बैठा है, उसकी इसे रुचि है अनादि से। ध्यान में आया? और राग के जो विषय हैं उनकी रुचि है। तो अब उन विषयों की रुचि है, तो निरंतर ये क्या करता रहता है? उन्हीं में मग्न रहता है, उन्हीं में उनको अपना मानता है। ध्यान में आएगा? क्योंकि राग है, तो राग का जो विषय है वो पूरा पूरा ब्रह्मांड ही है ना। तो उस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ वो जिस जिस पदार्थ में राग जाएगा, राग करेगा, बस उसमें उसका अपनापन है। ये समझो, ये बैठा हुआ आया कि नहीं? पहले तो इन सब चारों को जाना है, अपनी को जाना है, अपने अस्तित्व को जाना है, फिर ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जाना है अंदर में। पर्याय कहीं बाहर बाहर नहीं है ही नहीं, अभी वर्तमान में भी ऐसा है।
ये तो राग के कारण परद्रव्यों की रुचि है ना, परपदार्थ में रुचि, राग के कारण से ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। हाँ, कहीं कुछ नहीं है, वो सब राग की क्रिया चल रही है इसी में, उसको विषय बना रहा है ये। इसलिए ये अंतर्मुख न होकर के बहिर्मुख प्रकाश वाले ये एकांत से चल रहा है अज्ञान के कारण, और वो अज्ञान के कारण से वो बहिर्मुख प्रकाश वाला ही अपने को मानता है बस, इसलिए बहिरात्मा है। आया कि नहीं आया? अब वो ये जो ज्ञानोपयोग है, पहले ये सब शास्त्र से ऐसा भेद करके सब जान है पहले तो, और जान करके ये जाने कि मेरा कौन है इस जगत में, सबका निर्णय करे ना, और कहीं ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस पिंड में ही पहचानना है इसे। बोलो कितनी सुविधा है। अभी बाहर में पहचानना है कि मेरी स्त्री है कि नहीं, मेरा पुत्र है कि नहीं, बना, ये तो सब क्या है, असद्भूत व्यवहारने के कथन है भैया। वो भी तब लागू होगा जब ज्ञान होगा। तो ये उपयोग अपने को पहचाना पहले कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या मेरा व्यवसाय है? कहाँ रहता हूँ, कौन मेरा संबंधी है, किससे मेरा संबंध है, किससे मेरा संबंध नहीं है, ये सब कहाँ से पहचान है? ये पहले आगम से ये पहचान है, ये आगम ये बता रहा है कि तू कौन है, तेरा क्या स्वरूप है, तू कहाँ रहता है, तू क्या व्यवसाय करता है, क्या व्यवसाय करता है, व्यवसाय कुछ होगा कि नहीं होगा? जब उसे ये पता चले अरे मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये व्यवसाय करने वाला हूँ, तो वो वहाँ आएगा ना। फिर अभी कहाँ डोल रहा, अभी तक तो पूरे ब्रह्मांड में, और फिर वहाँ सब ब्रह्मांड से छोड़ करके कहाँ आ गया, यहाँ। अब उसने जब यहाँ आया तो उसने क्या प्राप्त किया, क्या पाया पता है आपको? उसने ये पाया कि मेरा तत्पना तो इस द्रव्य के साथ में है। ये जो मैं ये अनंत शक्ति वाला, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे स्वभाव वाला, ऐसी सामर्थ्य वाला, ऐसी शक्ति वाला, ऐसे प्रताप वाला, मैं ऐसा प्रभु, इसका मेरा संबंध है। ये तो मैं इसी के स्वभाव वाला हूं, इसी के साथ मेरा तत्पना है। और राग के साथ में, हाँ, देह के साथ में, अब स्त्री पुत्रादिक के साथ में, संपदा के साथ में, राजपाट के साथ में, क्या हो गया? तो अब उनकी रुचि उसे रही, अब किसकी रुचि हो गई? अपने घर में आ गया। दो काम एक साथ हुए क्या? कि जैसे ही तत्पने को पहचाना वैसे ही इसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, शांति प्रकट हुई, अपूर्व शांति, अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद, उसका स्वाद आया। हाँ, उसमें से झरना बहने लगा। तो किसकी रुचि होगी उसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आगम ज्ञान से ये सब, ये आगम का महत्व है। आया कि नहीं आया? तो बोलो उसे अब क्या हो गया? सबसे उदासीनता हो गई उसे। अब वो कर्म तो है, देह तो है, राग तो है, लेकिन किसकी रुचि है? और वो जैसे ही अब तीसरा काम, और क्या हुआ? दो काम हो गए ना, अपने को पहचाना, तत्पने को पहचाना, अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रकट हुई। अब तीसरा काम क्या हुआ? कि वो जो ज्ञान स्वयं है ना, जिसने अपने को पहचाना, वो ज्ञान अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला प्रकट हो गया, उसकी व्यक्तता हो गई वहां।
तो अंतर्मुखता से तो अपने स्वरूप को पूरे को जाना, और बहिर्मुखता से ये सब देह का स्वरूप क्या है, राग का स्वरूप क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, इनकी क्या निमित्त निमित्तिक भाव है, ये सब जाना क्या नहीं जाना। ऐसे वो अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश में सब ये जगजगाहट हो गई, ये जगमगाहट। वो जानने में कहाँ विकल्प है, विकल्प नहीं है, ये बात नहीं है। विकल्प को विकल्प जानता है ना, और ज्ञान को ज्ञान जानता है ना, वो ज्ञान अपने को ही जानता है ना, वो अपने को जानता है तो राग को राग जान रहा है, क्यों राग रागपने ज्ञान में क्रियाकार रूप से होता है जी। हाँ तो जान ही रहा है, उसे राग से करना क्या है। बोलो भैया क्या कहते हैं, ये है तच्चरुई सम्मतम तच्च गहणम यह हवाई संज्ञानम, वो सम्यक ज्ञान हो गया। आया कि नहीं आएगा। और जितनी जितनी शांति, जितना आनंद, जो कुछ भी वहाँ बरत रहा है अंदर में सुख, वो सब चारित्र है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो तो ज्ञान जानता है ना, वो कहे कैसे, क्या करेगा, क्या कहेगा वहाँ है? ये कहेगा कि मैंने इतना क्रोध कम कर दिया है तो इतनी मुझे क्षमा हो गई है प्रकट, और इतनी क्षमा प्रकट हो गई है तो मुझे सुख हो गया, क्षमा जहाँ क्षमा होगी वहाँ सुख होगा, ऐसा कहेगा। उससे क्या लेना देना है, वो राग कितना रहा कि नहीं रहा, वो तो ज्ञान का विषय है ना, उससे मेरा क्या संबंध है। वो तो कम हो कि ज्यादा हो, होते हुए राग को जानता है वो है? और वो कम ज्यादा हो गया तो उस कम ज्यादा से मेरा क्या संबंध है। मेरी अपनी जो विशुद्धता है अंदर में, परिणति में, वो मेरी है ना। इस राग कम ज्यादा हो इसमें मेरा क्या है। मैं पहले इतना क्रोध करता था, मेरा इतना क्रोध रह गया, अब मुझे इतनी शांति हो गई है, अब मुझे इतनी निराकुलता हो गई। अरे भैया ये तो ज्ञानी के संबंध में व्यावहारिक कथन है, उस व्यवहार को नहीं जानता। और ये इससे मेरी शांति होती, राग के कम होने से तेरी शांति हो जाएगी, अभी पहचान ही नहीं है। पर ईसा ने लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशन में 227 पेज पर कि जो ऊपर ऊपर जो क्रोधाधिक भाव होते हैं ना, उन्हें उनको कसाय करना मानता है, और अंतरंग में जो राग द्वेष बस रहे हैं उन्हें पहचानता ही नहीं। ये लिखा है। तो ये ऊपर ऊपर वाले उनको कुछ कम ज़्यादा हो गए ना, उसमें ही बस मानने लगता है ये हो गया, ये हो गया। भैया तो कसाय मत करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध से जो है शांति होती है, इससे तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। वहीं उलझ के रहेगी। बोलो समझ में आया क्या नहीं? यहाँ कहते हैं स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता हुआ जिसका तेज है। अब वो सोचो आप तेज कैसा होगा। ये तो श्रुत ज्ञान का तेज है, केवल ज्ञान का तेज कैसा होगा। ये श्रुत ज्ञान का तेज है। और अब समझ में आ गया ना भैया, स्यादवाद। जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है। देखो क्या है, शुद्ध ज्ञान में किसकी महिमा है, स्यादवाद में किसकी महिमा है। महिमा किसकी, अभी बताया ना, राग कम हो गया, फलाना, इसकी काय की महिमा है। तो एक अंतरंग में जो शुद्ध स्वभाव है उसकी महिमा है। आया क्या नहीं आया।
जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, ऐसा यह प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, जहां मुझमें उदय को प्राप्त हुआ है। क्योंकि वो अभी मैंने बोला ना, तत्व रुचि की मैंने जो व्याख्या की, तो उसका स्वभाव त्रिकाली कारण परमात्मा और पर्याय जो स्वसन्मुख हुई है और उसने उसको अपने तत्पने से जाना है, तो उसमें उस पर्याय के स्वभाव में और उस द्रव्य के स्वभाव में, त्रिकाली स्वभाव में कुछ अंतर है। क्या कहा भैया अभी भाई, कुछ अंतर है क्या इसमें? वो त्रिकाली स्वभाव और वो पर्याय, वो वर्तमान क्षोभसम रूप पर्याय ज्ञानोपयोग की जो स्वसन्मुख है, इन दोनों के स्वभाव में वो पर्याय कोई अंतर देखती है, कुछ अनुभव करती है, तो उस पर्याय में कौन सा स्वभाव विद्यमान है? शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है। वास्तव में पर्याय तो वहां पहले से ही है ना, उसमें क्या है? वो तो अंतर्मुख बहिर्मुख का अंतर है। क्या कहा? नहीं आएगा? काय का अंतर है? अंतर्मुख और बहिर्मुख का अंतर है ना। वो पर्याय तो वहां ही पड़ी हुई है ना। जब वो अंतर्मुख हुई बस पर्याय, तो उसे लगा अरे, तो उसमें किसकी स्वभाव, किसकी महिमा आ गई? तो मैं तो शुद्ध स्वभाव ही हूं, उसकी महिमा आ गई उसे। क्या मैं तो बाबूजी का वो बोल याद करो, पर्याय ने ध्रुव के लिए अपना कोना कोना खाली कर दिया है। उसने अपना पूरा अस्तित्व पर्याय ने ध्रुव पर समर्पित कर दिया है। कैसा कब वो अपने को भूल गई है पर्याय के, मैं पर्याय हूं, मैं तो द्रव्य ही हूं, मैं पर्याय कहां हूं? ये जिसमें उस पर्याय में शुद्ध स्वभाव की महिमा है। आया कि नहीं आया? ये शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है। ऐसा यह प्रकाश जहां मुझ में उदय को प्राप्त हुआ। अब वो प्रकाश बता दिया ना, उसमें काय की महिमा है? अब वो शुद्ध स्वभाव की महिमा है, तो वो शुद्ध स्वभाव रूप ही अनुभव कर रहा है ना अपने को, इतने ही मात्र में हूं ना। अब वो ज्ञान मतलब जैसे बाहर में बहिर्मुख प्रकाश करता है उसका, तो बाहर की सब चीजों को भी जाने, तो उसे महिमा किसकी रहेगी? किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? उसकी अस्तित्व में किसकी महिमा है? शुद्ध स्वभाव की महिमा, शुद्ध स्वभाव की महिमा। ऐसा जगमगाहट करता हुआ जिसका तेज है, ऐसा ज्ञान प्रकाश मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है। ये अमृतचंद्राचार्य स्वामी की भाषा है। ये अमृतचंद्राचार्य स्वामी की भाषा नहीं है, ये अनंत ज्ञानियों की भाषा है। ख्याल में आया? कोई नवीन भाई सब धीरे ज्ञान करना भैया। देखो मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने ही लक्ष्य से कहता हूँ, पर्याय का कोई भरोसा नहीं है कब ये छूट जाए। और मैं कहता हूँ छूट जाए, मुझे क्या है? जो मेरी है ही नहीं, तो वो मैं छूट जाए तो छूटा, मेरे लिए तो छूटी हुई है। अपने को बिल्कुल क्या, हमें ये अपना तरफ पकड़ना है बस, हमें कुछ करना ही नहीं है। अब सारा जगत एक तरफ, अपना तरफ एक तरफ। कुछ गुरुदेव जी कहते थे एक तरफ राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। सारा ग्राम एक तरफ और अपना राम एक तरफ।
अपने राम को पहचान। देखो, मुझमें उदय को प्राप्त हुआ है, वहां अब देखना क्या कह रहे हैं, बंध और मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। बंध के जो भाव हैं, जिन भावों से बंध होता है, उन भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। और जो जिन भावों से मोक्ष होता है, उन भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। अच्छा, आपको संबर निर्जरा ये मोक्ष के कारण है ना, इन भावों से कोई प्रयोजन नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो शुद्ध स्वभाव से प्रयोजन है। कैसे प्रयोजन है? हाँ, इसके आस ऐसे ये प्रकट होते हैं। हाँ, है जिसके लिए संबर निर्जरा पानी भरते हैं। बंध मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन? मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल यह अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव ही स्फुरायमान हो। कौन सा अनंत चतुष्टय रूप? जो सब जीवों के अभी विद्यमान है। अनंत यहाँ विद्यमान है। क्या कहा? अरहंतम देह मध्य तू यू जानाति स पंडिता। ऐसा लिखा कि अंदर देह में ये अरहंत विराजमान है। परमालाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति स पंडिता। जिसने उसको जान लिया है, जिसको विषय हो गया है, वो पंडित है बस। और ये बाहर की पंडित है, इसमें क्या रखा है? आगे की चर्चा।